जी हाँ, क्या हमको हमारा पुराना मोबाइल बेच देना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए या कहीं पे रिप्लेस कर देना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी के लिए है कि क्या हमको हमारा मोबाइल किसी को बेच देना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए या फिर रिप्लेसमेंट में रिप्लेस कर देना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम जब भी हमारा मोबाइल किसी को बेचते हैं तो हम फर्स्ट उसका फैक्ट्री रीसेट करते हैं, राइट। बट इन दिस केस उसमें डेटा फिर भी हमारा छूट जाता है, और वो किस फॉर्म में छूट जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब हम मोबाइल का फैक्ट्री डाटा रीसेट करते हैं तो उसका डेटा एज अ जंक फाइल के रूप में हमारे मोबाइल में कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। ओके, जिस लोकेशन पर हमारा डेटा होता है उस लोकेशन से वो डिलीट होके एज अ जंक फाइल वो उसी डिवाइस के अंदर कहीं ना कहीं रिस्टोर हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारा डेटा डिलीट होने के बाद भी हम डेटा रिकवर कर सकते हैं। वो कैसे रिकवर कर सकते हैं? इन्हीं जंक फाइल के थ्रू हमारा डेटा रिकवर हो जाता है। तो इस वीडियो में यही लेके आया हूँ कि जब हमको मोबाइल, हमारा सेकेंड हैंड मोबाइल हम जब किसी को देते हैं, बेचते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा जो मोबाइल का डेटा है वो रिकवर ना हो पाए, जिससे हमारा कोई फोटोज वीडियोस वापस रिकवर नहीं किया जा सकता है। फुल्ली सिक्योर होने के लिए मैंने आपको ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप क्या करना, हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होते हैं जिससे हमारा पूरा डेटा एज अ पूरा फाइल सारा डिलीट हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम जब फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं उसके बाद भी फाइल्स रह जाता है जिसको रिकवर किया जा सकता है। बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये फाइल डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो उससे पहले हमको फाइल रिकवर ना हो उसके लिए हमको कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टेप्स फॉलो करना होते हैं, जो कि है पॉइंट नंबर 1। फर्स्ट तो हमको जितने भी हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं, गूगल अकाउंट्स होते हैं, जीमेल अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जो भी अकाउंट्स होता है, फर्स्ट तो उनको रिमूव करना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा डेटा है उसका बैकअप लेने के बाद उसका फैक्ट्री रीसेट कर देना चाहिए। फैक्ट्री रीसेट करने पर क्या होता है, हमारा मोबाइल का एग्जिस्टिंग डेटा तो डिलीट हो जाता है, बट क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो एज अ जंक फाइल कहीं ना कहीं पर सेव हो जाता है, जिसके कारण इसको रिकवर किया जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको हमारा क्या करना होता है कि ये दूसरा स्टेप है, जिसमें हम क्या करेंगे कि पहले तो हमारा सारा डेटा रिकवर करने के बाद, मतलब डेटा हमारा बैकअप लेने के बाद हम मोबाइल को रीसेट करेंगे, जिससे क्या होता है कि हम जो डेटा का है उसका जंक फाइल बन गया, बट अभी जंक फाइल बन गया, बट इसमें हमको क्या करना है, अगेन हमको कुछ डमी डेटा, जैसे कि कोई मूवी, गूगल से कुछ पिक्चर्स डाउनलोड कर लिए, ऐसा मतलब 1 GB 1.5 GB का डेटा हमको उसे डाउनलोड करके हमको हमारे मोबाइल में सेव करना है। अगेन हमको हमारा मोबाइल रीसेट करना है। ये स्टेप्स फॉलो करना है। पहले रीसेट किया, देन अगेन हमने उसमें डेटा ऐड किया, देन अगेन हमको उसको रीसेट करना है। जिससे क्या होगा, पहले हमारा डेटा का जंक फाइल बना था, देन अभी नेक्स्ट टाइम जब हम उसको रीसेट करेंगे फिर से कुछ जंक फाइल बनेगा। तो क्या होता है, वो जो अभी बाद में जो जंक फाइल बनेगा वो पहले वाले जंक फाइल को ओवरराइट कर देगा, यानी कि उसको हटा के वो डमी डेटा का फाइल वहां पर सेव हो जाएगा। तो इस डमी डेटा का डेटा सेव होने के बाद हमको क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिनल फोटोज वीडियोस का जो जंक फाइल होता है वो ओवरराइट हो जाता है, वो हट जाता है, हट जाता है, जिसके कारण से हमारा फोटो वीडियो सब पूरा टोटली डिलीट हो जाता है। एक बार और श्योर होने के लिए आप इसी स्टेप को दोबारा फॉलो कर सकते हैं। इसमें अगेन आप डमी डेटा ऐड करके उसको रीसेट कर सकते हैं, जिसके कारण से आपका डेटा पूरा ओवरराइट हो जाएगा, ओल्ड डेटा, जिसके कारण से आपका कोई फाइल, फोटोज रिकवर करेगा भी तो उसको डमी डेटा मिलेगा जो आपने 1 GB का डेटा ऐड किया है। ओके, आपके फोटोज वीडियोज फुल्ली डिलीट हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि कभी भी आप अगर अपना सेकेंड हैंड मोबाइल किसी को दे रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको अपना ये स्टेप्स फॉलो करके ही डेटा आपका मोबाइल किसी को देना है। तो इससे आपका क्या होगा कि सामने वाला आपका डेटा रिकवर नहीं कर सकता और आप फुल्ली सिक्योर हो सकते हैं डेटा को लेके। थैंक यू।